ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 की एग्जांपल नंबर 2 है ये। ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल DC। क्वेश्चन में ये वाली फिगर दी हुई है, AB पैरेलल DC, ये हमको गिवन है। ABCD एक ट्रेपीजियम है एंड E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, तो AB पैरेलल DC हमको गिवन है। नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? AD और BC जो है नॉन पैरेलल साइड्स हैं। आगे क्या कह रहा है? AD एंड BC रिस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। ये भी गिवन है कि EF जो है वो पैरेलल टू AB है। पहले वो कह रहा था कि AB जो है वो BC के पैरेलल है, अब वो कह रहा है कि EF जो है वो AB के भी पैरेलल है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है? AE बाई ED, AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC, BF बाई FC। ठीक है, अब ये कोई ट्रायंगल तो है नहीं कि हम सीधा ही BPT लगा देंगे, है ना? ट्रायंगल होती तो पूरी ऐसे होती। तो अगर ट्रायंगल ऐसे होती, है ना, तब मैं कह सकता था कि भाई दिस बाय, अगर ऊपर कुछ नाम देना पड़ेगा, जैसे मैंने जी दे दिया, तो मैं कहता है भाई GE बाय ED इज इक्वल टू GF बाय FC, है ना, BPT लगा के, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रेपीजियम है, तो इसमें थोड़ा सा हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी तब ये सॉल्व होगा। मतलब कि कुछ कंस्ट्रक्शन करके हमें कुछ ट्रिपीजियम के अंदर ही कोई ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, तभी हम कुछ रेशियोज को ले सकते हैं, क्योंकि वो तो ट्रायंगल के अंदर ही किया था ना हमने, जो भी किया था। तो ट्रायंगल के अंदर दो लाइंस पैरेलल हैं, तो जो रेशियो जो है वो इक्वल होंगी, है ना। तो यानी कुछ ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, तो वो कैसे बन सकती है? तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन तो क्या, बस ज्वाइन ही करनी है। ये जो ए पॉइंट है उसको सी पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा जॉइन करता हूँ, तो मेरे पास 2 ट्रायंगल आ जाएँगी, एक तो ADC ये वाली, और दूसरी ट्रायंगल आ जाएगी ABC। इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है ना? तो वहाँ से हम BPT वगैरह लगा सकते हैं, रेशियो के बारे में कुछ लिख सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे वो रेशियो की ही बात कर रहा है जो प्रूव करना है हमको, जो लिखा है AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC। ठीक है, तो टू प्रूफ भी लिख दिया। गिवन जो था, दो लाइंस पैरेलल हैं, AB पैरेलल DC है और EF पैरेलल AB है। ठीक है, तो वो भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, और जॉइन AC किया है। अगर कोई स्टूडेंट AC की बजाय BD ज्वाइन कर दे, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल में EF पैरेलल AB है और इसमें EF पैरेलल DC हम कर ही देंगे, क्योंकि AB DC के पैरेलल है और AB EF के भी पैरेलल है। तो EF जो है वो DC के पैरेलल भी हो जाएगा। तो EF जो है वो DC के पैरेलल, तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल AC जॉइन करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी में किया हुआ है। वो कंस्ट्रक्शन हटा दिया मैंने, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं रहे, जॉइन ही कर रहे हैं। तो प्रूफ में लिख दिया मैंने, लेट अस जॉइन AC टू इंटरसेक्ट EF एट G। Let us join AC to intersect EF at point G। ये फिगर नंबर 2, इसको नाम दे दिया फिगर 2। अब जो गिवन है वहीं से शुरू करते हैं। AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC एंड AB पैरेलल EF, है ना। तब ये AB को पहले लिख दिया, EF को बाद में लिख दिया। तो AB DC के भी पैरेलल है, AB EF के भी पैरेलल है। इसका क्या मतलब है कि फिर DC जो है वो भी EF के पैरेलल हो जाएगी, है ना। DC जो है वो भी EF के पैरेलल हो जाएगी। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। नहीं तो डायग्राम में देख लो कि जो रेड से बनाया मैंने, AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC एंड जो येलो से जो बनाया AB पैरेलल EF, का मतलब जो EF है वो भी DC के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, EF पैरेलल DC। अब EF पैरेलल DC का क्या मतलब है? EF जो है वो DC के पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब है कि जो EG हुआ, फिर EG हुआ वो भी तो DC के पैरेलल हुआ, क्योंकि उसी का पार्ट है। EG जो है वो EF का ही पार्ट है ना। तो रीज़न लिखना है, लिख दो EG पैरेलल टू DC भी हो गया। तो मैं लिख दिया EG इज ऑल्सो पैरेलल टू DC as EG is a part of line EF। EG is a part of line, जो पूरी लाइन EF है। तो अब PPT लगा लेते हैं ट्रायंगल्स के अंदर। अब मैं ले रहा हूँ ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC
EG पैरेलल टू DC, ट्रायंगल ADC, EG पैरेलल टू DC, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया था। ठीक है, तो ये पैरेलल होने से क्या होगा, AE बाई ED इक्वल टू AG बाई GC। थोड़ा सा रफ वर्क भी साइड पे लिख लो कि हमको लेके क्या आना है। AE बाई ED की बात कर रहा है ना, तो वही तो आ रहा है हमारा AE बाई ED। AE बाई ED कम से कम आधी चीज़ तो आ गई कि AG बाई GC नहीं आ रहा, वो हमको मतलब कि रिमूव करना पड़ेगा कुछ आगे भी एक और ट्रायंगल लेके, तो एक लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई ना कम से कम हमारी, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो उसी तरीके से अब दूसरी ट्रायंगल भी ले लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ मैं, आगे यूज़ होगी ये। तो अब दूसरी ट्रायंगल भी बना लेते। अब मैं ले रहा हूँ ये वाली ट्रायंगल ACB, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल ये ले रहा हूँ, इसमें अब GF को AB के पैरेलल कैसे कर सकते हैं हम? हमें पता है कि EF जो है वो AB के पैरेलल है, ये हमको गिवन है, ठीक है। EF पैरेलल AB गिवन है, इसका मतलब GF भी AB का पैरेलल होगा, क्योंकि GF जो है वो EF का ही पार्ट है, उसी लाइन का। GF इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन EF, तो यानी कि GF पैरेलल टू AB आ गया। कौन कौन सी लाइन आ गई? GF पैरेलल टू AB, इस ट्रायंगल में, ACB ट्रायंगल में। अब आगे मैं ले रहा हूँ ACB ट्रायंगल, ये वाली। इन ट्रायंगल ACB GF GF पैरेलल AB, क्या ये लिखा है? GF पैरेलल AB कहाँ से आया? प्रूव्ड इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये पैरेलल होने से क्या मिलेगा हमें? पैरेलल होने से ये मिलेगा CF अपॉन FB, ये आ गया CF अपॉन FB इज इक्वल टू CG अपॉन GA, CG अपॉन GA यूजिंग DPT थ्योरम। तो अब थोड़ा सा जो प्रूव करना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें राइट साइड में चाहिए BF अपॉन FC, तो BF तो ये नीचे आ रहा है और FC भी इधर आ रहा है, बस CF की जगह FC कर दो, बात तो एक ही है। FB की जगह BF कर दो, ठीक है। हमें थोड़ा पता है कि प्रूव में क्या करना है, मतलब क्या लेके आना है, तो सामने लिखा तो हमें ध्यान आया। तो इसको चेंज करना है, चेंज कर लो, FC कर लो, इसको BF कर लो। और ये जो है ना, ये हमने ऊपर जो यूज़ किए हैं, GA की जगह AG यूज़ किया था, CG की जगह GC यूज़ किया था। दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। GA GA की जगह AG, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ रही है ना, ये भी तो यूज़ करनी है। GA की जगह AG और CG की जगह GC, ठीक है। तो यही नाम दे देते हैं, बात तो एक ही है, AG बोलो या GA बोलो, GC बोलो या CG बोलो। और लाइन सेगमेंट का नाम मैं AC बोलूँ या CA बोलूँ, बात तो एक ही है ना। तो मैं सारे ही इधर जो है नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कभी-कभी नहीं ध्यान रहेगा, तो ऐसे बाद में चेंज कर देना, ठीक है ना। मैंने सबके चेंज कर दिए, CF को FC बना दिया, FB को BF, CG को GC, GA को AG, ठीक है। अब यहाँ पे जो मुझे प्रूव करना है उसमें मेरे पास आ रहा है BF अपॉन FC। BF अपॉन FC तो है लेकिन उल्टा है ना, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा तभी BF बाई FC आएगा, तो रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो इसको रेसिप्रोकेट किया तो BF बाई FC आ गया, इसको किया रेसिप्रोकेट तो आ गया AG बाई GC, ठीक है। को इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब देखो AG बाई GC ऊपर भी आ रहा था, AG बाई GC जो है कौन सी इक्वेशन में आ रहा है? इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। AG बाई GC इक्वेशन नंबर 2 में भी है और AG बाई GC इक्वेशन नंबर 4 में भी है। तो यानी कि ये आ गया फोर्थ में, AG बाई GC फोर्थ इक्वेशन में भी आ रहा है। तो यानी फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ जो बाकी की जो रेशियोज़ हैं वो इक्वल हो जाएँगी। मैं इसको लिख देता हूँ फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। ये सेकंड इक्वेशन फिर से मैंने यहाँ राइट साइड पे लिख दी। तो सेकंड और फोर्थ से क्या पता चल रहा है, AG बाई GC फोर्थ में भी है, AG बाई GC सेकंड में भी है। इसका मतलब फिर AE बाई ED जो है इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि AG बाई GC तो कॉमन हो गया दोनों में। तो AE बाई ED जो है वो BF बाई FC के इक्वल होगी, तो वो यहाँ लिख दी मैंने। और जो प्रूव करना था वो भी यही करना था, AE बाई ED इज इक्वल टू BF बाई FC, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, दैट्स